Hello everyone. Today I am going to discuss about the poem Animals written by Walt Whitman. Before we start studying the poem, let me give you a little introduction about the poet. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. ये जो पोएम लिखी है इसके जो राइटर हैं वो हैं वॉल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे, एसेज भी लिखते थे और जर्नलिस्ट भी थे बेसिकली. ठीक है. सो यहाँ पर पोएट ने एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर रखा है. मतलब कि वो एनिमल्स को, जानवरों को इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. क्यों देते हैं, चल हम इस पोएम में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन द पोएम. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. पोएट सोचते हैं कि मुझे भी जानवर बन जाना चाहिए. ठीक है, जानवर बन जाना चाहिए मुझे भी. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन. प्लेसिड का मतलब है यहाँ पर काम. ठीक है, वेरी काम. सेल्फ कंटेन का मतलब होता है कि जो जिनका खुद पर कंट्रोल होता है. ओके, तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शांत होते हैं और उनका खुद पर एक कंट्रोल सा होता है. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ना, वो बहुत बेचैन रहते हैं, उनके अंदर शांति नहीं होती है. बट जो जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेंट होते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरा मन उन्हें देखे रहने का करता है. ठीक है, किन्हें देखे रहने का करता है? एनिमल्स को, जानवरों को. They do not sweat and whine about their condition. Sweat and whine का मतलब है cry and complain. Sweat and whine का मतलब है आपका cry and complain. तो पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो अपनी कंडीशंस पे, अपनी सिचुएशन पे, अपनी परिस्थितियों पे कभी भी रोते नहीं हैं. जैसे इंसान है ना, वो अपनी सिचुएशन पे कभी ना कभी रोता रहता है कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया या आज मैं इस हालत में हूँ. तो वो जानवरों को कहते हैं कि वो जानवर जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं. ठीक है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. तो पोएट कहते हैं कि जो जानवर होते हैं ना, वो अपने गलत कामों पर रोते भी नहीं हैं और रात रात भर जगे भी नहीं रहते हैं. जैसे मान लो इंसान है, उसने कुछ गलत काम किया, उसे रात रात भर नींद नहीं आती है और जब उसे उस चीज़ का पछतावा होता है तो वो अपने बुरे कामों के लिए रोता है. बट जो जानवर होते हैं ना, जैसे वो मान लो जानवर होते हैं, आपको पता है कि कभी कभी जानवर मतलब दूसरे जानवरों को भी खा लेते हैं, तो एक हिसाब से ये गलत काम करना हुआ. बट जो जानवर होते हैं उनका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, वो रोते नहीं हैं गलत कामों को करके. ठीक है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. और जो जानवर होते हैं वो अपने कामों का, जैसे ह्यूमन बींग्स मान लो इंसान कोई अच्छे काम करते हैं तो उस काम को प्रेस करने के लिए, अपने कामों को प्रेस करने के लिए, अपने कामों की बढ़ाई करने के लिए वो एक दूसरे के सामने दिखाते हैं कि हमने ये काम किया. लेकिन जो जानवर होते हैं अगर वो अच्छे काम भी करते हैं तो भी वो शो नहीं करते हैं. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. कोई भी जानवर अपने काम को लेके कभी भी असंतुष्ट नहीं रहता है, डिससेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं होती है. नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. डिमेंटेड मतलब होता है एक तरीके का पागलपन. ठीक है, पागल. तो जो इंसान होता है ना, उसको हर चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़ वो ख़रीदना चाहता है. लग्जूरियस चीज़ें, जो महंगी महंगी चीज़ें हैं, वो उसको इंसान को ख़रीदने का एक टाइप से मेनिया होता है. ठीक है, इंसान में पागलपन होता है एक तरह से चीज़ों को ख़रीदने का, नई नई चीज़ें ख़रीदने का. ठीक है, बट जो जानवर होते हैं ना, उनको ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं रहता है, वो अपने आप में ही खुश रहते हैं. अब आपको पता है जानवर बेचारे कोई सोफ़े या बेड पे तो सोते नहीं हो, जंगल में सोते हैं, कभी ज़मीन पे ही सो जाते हैं ना, आप देखते होगे. लेकिन जो इंसान है उसको हर चीज़ ओन करनी होती है. ठीक है, उसको हर चीज़ को लेके एक पागलपन सा रहता है कि हर चीज़ मेरे पास हो. नॉट वन नील्स टू अनदर. जानवर जो होते हैं एक दूसरे के सामने कभी भी झुकते नहीं हैं.
नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो का मतलब है जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, हम उनकी मतलब एक हिसाब से क्या करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। बट जो जानवर होते हैं ना, वो उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब जानवर, इंसान है जो इंसानों में एक दूसरे में मतलब एक दूसरे के प्रति कंपैरिजन होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे बड़ा, आप मतलब अच्छी पोस्ट पे है तो आप उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उसको मतलब एक तरीके से सुपीरियर बना देते हो। लेकिन जानवरों में ये चीज़ें, ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना उनके अंदर नहीं रहती है, और ना ही वो नाखुश रहते हैं, ठीक है। जैसे इंसान है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोता रहता है ना। लेकिन जो जानवर हैं वो, उनके पास जितना है जो है वो उसी में सेटिस्फाई रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि इसीलिए मुझे जानवर पसंद हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे उनके अंदर एक अपनापन सा लगता है, और वो ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा बेटर मुझे लगते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन। तो पोएट बोलना चाहता है, टोकन्स मतलब होता है जो आपकी इनर क्वालिटीज़ होती हैं, आपके अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो काबिलियत आपके अंदर होती है, आपके अंदर के जो गुण होते हैं, उन्हें टोकन्स बोला जाता है। तो पोएट बोलता है कि ये सब मुझे जानवरों के अंदर दिखते हैं, इंसान से ज़्यादा बेटर, मच बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स, मुझे जानवरों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ दिखती हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। पोएट कहते हैं कि कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि आखिर जो ये एनिमल्स हैं, ये इतनी अच्छी क्वालिटीज़ लाते कहाँ से हैं, ठीक है, इनके अंदर जो ये क्वालिटीज़ हैं वो आती कहाँ से हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो पोएट मतलब सोच में पड़ जाता है कि मैंने अपनी जो क्वालिटीज़ है, मैंने मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो क्वालिटीज़, ये बहुत पहले ही क्वालिटीज़ होती थी, लेकिन अब जो ये क्वालिटीज़ है आखिर ये कहाँ गई। इंसानों ने अपनी ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, इंसान इन क्वालिटीज़ को कहाँ छोड़ाया आखिर। तो लास्ट में पोएट एक क्वेश्चन मार्क आगे से अपने उसमें लगा देते हैं, पोएम में लास्ट लाइन है जो, तो इसे बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। तो ठीक है, रिटोरिकल ये क्वेश्चन होते हैं, और पोएट ने मतलब हम लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है कि आखिर क्या इंसान की जो ये क्वालिटीज़ थी, ये इंसान के अंदर जो ये क्वालिटीज़ होती थी, आखिर ये इंसान उन क्वालिटीज़ को कहाँ छोड़ाया। इसीलिए उन्हें जानवर ज़्यादा बेटर लगते हैं कंपैरेटिव टू ह्यूमन बीइंग्स। ओके, होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।